Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो हैं कांग्रेस पार्टी में, इन्होंने कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कल दरअसल दिल्ली में बिहार के चुनाव को लेकर के एक बड़ी मीटिंग कांग्रेस पार्टी ने बुलाई थी और वहां पप्पू यादव को स्पेशली बुलाया गया था। पप्पू यादव को बुलाना अहम क्यों है? वो तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस ट्रक पर या इस रथ पर जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का हो रहा है, इसके खिलाफ जो इन्होंने एक बड़ा चक्का जाम का आंदोलन किया था अभी, उसमें पप्पू यादव को इनके ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया। वो देखिए देख रहे हैं पप्पू यादव गिर भी गए। पप्पू यादव को लोगों ने कहा साहब आपका अपमान हो गया। पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा देखो साहब, जो लिस्ट आई थी रथ में कौन चढ़ेगा उसमें मेरा नाम नहीं था, इसलिए अपमान की बात नहीं है। मैं देख रहा था राहुल गांधी ठीक से चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं साहब, लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ आपके साथ। तो उन्होंने कहा बिहार की जनता के लिए एक बार क्या, मैं लाख बार अपमान कराने के लिए तैयार हूं, मुझे अपमान से प्रॉब्लम नहीं है। बात जनता की है, जनता की बात होनी चाहिए। एनीवे, अब ये मुद्दा इतना चल गया चर्चा में, सोशल मीडिया में, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में, पप्पू यादव का अपमान हो गया, पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने रथ पर नहीं चढ़ने दिया। तो इसलिए कांग्रेस को शायद लगा हो भाई हम जीत के आया है, अपने दम पे जीत के आया है, हमारे सिंबल पे नहीं जीता है, निर्दलीय जीता है। और एक अपनी और कहीं ना छोड़िए, अपने जहां से जीता वहां तो होल्ड रखता ही है ना पप्पू यादव। तो पप्पू यादव को साथ में रखना होगा, इसीलिए पप्पू यादव को कल की बैठक में बुलाया गया है। अब निकल के पप्पू यादव क्या बोले वो आप सुन लीजिए। गांधी का पूरा ब्लेसिंग है, खड़गे जी ने हमें लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस में कौन सीएम हो सकता है? बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी है। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। तारिक साहब सीएम फेस का हो सकते हैं क्या अशोक राम जी सीएम फेस नहीं है? अब पप्पू यादव ने जो बातें कही वो जरा सुनिए। पप्पू यादव ने ये कहा कि पहले तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि प्रॉब्लम मेरे रथ पर चढ़ने से राहुल गांधी को तो हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम थी तेजस्वी यादव को। हम बाकी लोग भी, हम ही लोग मीडिया में यही बातें हो रही थी। तो इन्होंने फिर तेजस्वी यादव को थोड़ा राइट टाइम करने की कोशिश की। इन्होंने कहा तेजस्वी जी जब बच्चे थे ना, मैं विधायक बन चुका था, तो नेता हूं, ये तेजस्वी यादव भी समझ लें। अच्छा, लालू यादव तेजस्वी यादव से इनका मामला जो है बहुत पुराना है। 2024 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले इनकी अब अलग पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी जप, और ये अपनी पार्टी का विलय करना चाहते थे आरजेडी में, लेकिन इसके लिए लालू तैयार नहीं हुए। फिर इन्होंने कहा अच्छा साहब मुझे आप चुनाव लड़ने दो यहाँ से, पूर्णिया से। उन्होंने कहा चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे। फिर ये कांग्रेस पार्टी में चले गए। फिर कांग्रेस से इन्होंने कहा कि मुझे पूर्णिया से टिकट दे दो, लेकिन लालू जी का डंडा था। लालू जी ने कहा पूर्णिया तो नहीं देंगे, पूर्णिया में हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, फिर मैं निर्दलीय लड़ जाता हूँ। निर्दलीय लड़े, और आप जानते हैं उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी की जो बीमा भारती जो उम्मीदवार थी वो कौन से नंबर पे थी? तीसरे नंबर पर थी। तो अपने यहां पर पूर्णिया में पप्पू यादव ये ताकत रखते हैं। अब ये बाहर निकलकर, लेकिन जो इन्होंने एक और दूसरी बात तेजस्वी यादव को ही पिंच करने वाली कही कि सीएम फेस हमारी पार्टी में बहुत है, जबकि महागठबंधन ऑफिशियली कह चुका है कि तेजस्वी यादव ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। और वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को देख लें, हमारे ये नेता को देख लें, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या चाह रहे हैं पप्पू जी? नहीं, पप्पू जी क्या चाह रहे हैं वो तो जग जाहिर है, लेकिन न इधर मुख्यमंत्री तय है न उधर मुख्यमंत्री तय है। हम लोग तो समझ रहे थे कि दोनों तरफ तय है, नीतीश जी वाला भी तय है, तेजस्वी जी वाला भी तय है, लेकिन दोनों तरफ मुख्यमंत्री तय नहीं। एक तो ये तय हुआ, दूसरा पप्पू यादव को लेकर समझिए इसको। पप्पू यादव बड़े नेता हो गए हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन लालू जी के लिए वो वही पप्पू यादव हैं जो उनके कहने पर कुछ किया करते थे। जब ऐसा आदमी जो घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रहने की स्थिति वाला हो, वो कहे कि नहीं हम तुम्हारे बगल घर बना ले रहे हैं, तुमसे छोटा बना लेंगे, तो बर्दाश्त नहीं होता है। ये वाला मसला है। यादव लग जाने से ये मतलब नहीं हुआ कि वो उसको स्वीकार कर लेंगे, बल्कि उनको और ज्यादा नाराजगी होगी। कन्हैया कुमार को लेकर उनको लगता है कि कन्हैया कुमार बोलते हैं तो मुसलमानों को अपील करता है, एक जो वर्ग है, जो वंचित पीड़ित वर्ग है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो वाली मुश्किल है। लेकिन इसका यह भी मतलब आप समझिए कि अगर राहुल गांधी ने वहां अपमान होने दिया और यहां कहा कि चलो मीटिंग में बुला के सम्मान करते, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ से मजबूरी में साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का जहां अवसर पाएंगे खचाक
काटने में कोई कसर ये छोड़ेंगे। मैसेज इनको मीटिंग में बुलाना ये तेजस्वी और लालू यादव को था। बिल्कुल बड़ा मैसेज है भाई, पहले भी मैसेज दिया था मैंने, उस दिन भी कहा था कि लालू जी ने किया ही इसलिए, करवाया इसलिए क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं राहुल गांधी। राहुल की अगर पार्टी के तौर पर देखें तो अच्छी रणनीति है, अपनी पार्टी को हर कोई मजबूत करना चाहेगा, लेकिन अब अगर ये दोनों ये कर रहे हैं तो जरा आप ध्यान से सोचिए मैसेजिंग क्या होगी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सामने वाले की किसी न किसी कमजोरी को पकड़कर उसको उठा के पटक देने की कोशिश करेंगे, वो भी चुनाव कांग्रेस के पार्टी दौरान। तेवर दिखा रही है लालू यादव को। दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप कब तक पिछलग्गू बनकर चलते रहोगे। आपने लोकसभा चुनाव में उनकी सुन ली कि भैया पप्पू यादव को टिकट नहीं दोगे, तो आपने हार मान ली। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अब राहुल गांधी लगातार वहां यात्रा कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष वहां दलित को बना दिया, तो अब आपको अपनी ताकत तो बताना पड़ेगी। आप अगर ये बता दोगे भाई हम आरजेडी के बिना चुनाव मतलब पूरे पिछलग्गू हैं उनके कहने के हिसाब से करेंगे, तो पार्टी का कैडर कैसे निराश होगा। देखिए पप्पू यादव अकेले ऐसे यादव नेता है जो न एनडीए के हिस्सा है, न जो महागठबंधन का हिस्सा है, फिर भी चुनाव जीते हैं और अपनी राजनीति बना के चलते हैं। आप उत्तर प्रदेश देख लो या बिहार देख ली, कोई यादव नेता किसी ना किसी पार्टी के दम पर ही बना है, निर्दलीय कोई अपनी हैसियत नहीं बना पाया। रामकृपाल यादव जैसे नेता लालू के, वो जब बीजेपी में गए तब उन्होंने मीसा भारती को चुनाव प्रॉब्लम क्या हराया। है इनको, लालू यादव तेजस्वी यादव को इनसे प्रॉब्लम क्या है? ये तो आरजेडी में काफी वक्त रहे हैं, हालांकि निकाले भी गए आरजेडी से फिर। नहीं, लेकिन इनका यह है कि ये भाई तेजस्वी को बहुत ज्यादा सम्मान उस तरह से नहीं देते जिस तरह के तेजस्वी चाहते हैं कि भाई यादव को मेरी मुट्ठी के अंदर है, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। ठीक है। पप्पू यादव को कहना है कि भाई मेरा एक अपना आधार है और मैं जमीनी स्तर का नेता हूं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगा था कि भाई उनको अपमान हुआ है, कल उनके साथ मीटिंग में बुलाया है, मुझे लग रहा है जो गिले शिकवे होंगे वो दूर हो गए होंगे। और ये बहुत अच्छा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार में स्पेस दे, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वोट यादव पप्पू यादव के कारण कांग्रेस को मिल सकता है विधानसभा चुनाव के पप्पू अंदर। यादव चुनाव में कुछ लेके ही आएंगे, निश्चित लेके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।